राजगढ़ विधानसभा सीट के नवनिर्वाचित विधायक मनोज न्यांगली ने भी खुद को खतरा बताया है। फॉर्स इंडिया से बातचीत में न्यांगली ने कहा कि पुलिस को इनपुट पे मिला था कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। इसके बावजूद सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई थी। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी को लेकर कहा कि सरकार और पुलिस ने उनको मिले थ्रेट की अनदेखी की वजह से आज सुखदेव हमारे बीच नहीं है। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने विधायक न्यांगली से खास बातचीत की। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मनोज न्यांगली हैं। न्यांगली जी, आपने तो खुद भी भुगता है इस तरह की चीज़ों को, बहुत नज़दीक से गुजरे और जिस तरह का थ्रेट था, तो आप क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आखिरी शब्द में विदाई के तौर पर भी और जो घटना घटी उसको लेकर भी? ये देखिए, जिस तरह की ये घटना जिसकी घटती है उसके बाद ये कानून वाले, ये प्रशासन वाले, राजनीतिक, पुलिस, प्रशासन, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सारे चिंतित होकर आज यहाँ हजारों की संख्या में पुलिस ने गाड़ियाँ लगा रखी हैं, आईपीएस लगा रखे हैं, आरपीएस लगा रखे हैं और पूरा राजस्थान लेकर दिल्ली तक चिंतित है। लेकिन इस व्यक्ति ने पिछले 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के सामने और पीएचक्यू में बैठने वाले वो आईपीएस अधिकारी, उनके सामने इसने अपनी ज़िंदगी की गुहार लगाई कि मुझे 2 जवान दे दो, मुझे मेरी हत्या करेंगे करेंगे करेंगे। और सब कुछ जानते हुए पंजाब सरकार तक इनको अवगत कराया, राजस्थान सरकार को, कि इस व्यक्ति को खतरा है। उसके बाद भी सरकार के नुमाइंदों पर जू नहीं रंगी और हमारे पिछली इस सरकार के मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने खुद व्यक्तिगत जाकर डीजी को, एडीजी क्राइम को, गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत कहा कि इस आदमी की जान जाएगी, लोग मारेंगे। उसके बाद 2 जवान नहीं लगा पाए और आज दिल्ली, जयपुर से लेकर यहाँ गोगामेडी तक पुलिस के अंदाज नहीं है ना कितने जवान लग गए, कितना खर्चा लग गया। तो निश्चित तौर पर इनपुट को कहीं ना कहीं इन्होंने लापरवाही किया, अनदेखा किया। लापरवाही नहीं, जानबूझकर किया गया करते हैं। लापरवाही तो भूल होती है, चूक होती है। जानबूझकर किया गया करते हैं सरकार का और सरकार के नुमाइंदों का। क्या लगता है राजस्थान में जिस तरह गैंगस्टर्स पन पे और लगातार जो कुछ हुआ, चूंकि अभी नई सरकार बन रही है, आप भी चुने गए हैं, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए इस प्रदेश में? राजस्थान ऐसा नहीं था। देखिए, प्राथमिकता सबसे पहले सरकार को इस ऐसे जो क्रिमिनल गैंगस्टर हो गए, जिनको सरकारों ने टेररिस्ट मान चुकी है, ऐसे अपराधियों के लिए सरकार को कुछ गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये तो सुपारी किलर हो गए, किसी का कोई दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, बात ही खत्म हो गई। इकोनॉमिक अपराध हो गया और इकोनॉमिक अपराध जब होना शुरू हो जाता है तो फिर दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती। किसी भी शरीफ साधारण व्यक्ति की हत्या कब कहाँ हो जाए किसी को कुछ पता नहीं चलता। आपकी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत लगातार होती रही है, आपको भी कुछ इस तरह की थ्रेट की बात आ रही है, उसको लेकर भी कुछ बातें कही? देखिए, मैं भी पिछली इस सरकार को 1 साल से लगातार मैं चिट्ठियाँ लिख रहा हूँ। मुलजिम मेरे चूरू में पकड़ा गया, राजगढ़ में पकड़े गए, उन मुलजिमों ने सरकार के पुलिस को पूछताछ में कहा है कि हमारा अगला टारगेट मनोज न्यांगली और नेपू न्यांगली है और मैंने वो पूछताछ नोट भेजकर सरकार को लिखा है, लेकिन सरकार ने बहुत अनदेखा किया। आज तक भी मेरे को सुरक्षा नहीं बढ़ाई। तो देखिए, मनोज न्यांगली भी यही बात कह रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो निंदनीय हैं। सुखदेव गोगामेडी पर तो उन्होंने शोक जताया ही, साथ ही साथ खुद की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह का इनपुट मिल रहा है, बाकायदा कहा गया है, नोट पर आया है, लेकिन बावजूद उसके सरकार नहीं चेती है। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, गोगामेडी।